हेलो एंड वेलकम टू पीटी फाइनेंशियल। आज हम लोग जो एनालिसिस नॉर्मल एनालिसिस होता है उससे हट के एक इंडिकेटर के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे। और वो उसको चाहे आप इंट्राडे में करना चाहें, चाहे स्विंग के लिए करना चाहें, सबके लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बहुत ही प्यारा इंडिकेटर है। तो आइए देखते हैं वो इंडिकेटर क्या है। इंडिकेटर का नाम है मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, शॉर्ट में इसको बोलते हैं MACD। ठीक है। अब इसके डेफिनेशन में अगर देखते हैं तो ये कहता है कि MACD इज़ ए टेक्निकल एंड मोमेंटम इंडिकेटर दैट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड्स। ये बहुत ही मुश्किल काम होता है क्योंकि ट्रेंड बहुत ही फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। एंड रिवर्सल, यही तो दोनों चाहिए। अपने को ट्रेंड पकड़ा जाए और रिवर्सल पकड़ा जाए, काम हो जाता है। और आगे क्या लिख रहा है, इट इज़ यूज टू एसेस द स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ द प्राइस मूवमेंट। स्ट्रेंथ भी बताता है और डायरेक्शन भी आपको बताता है। तो ये एक ब्रीफ इसके बारे में हुआ। आइए आपको समझाते हैं कि इसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो उसके लिए मैं आपको ये वाइट बोर्ड पे लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे क्या होगा आप देखिएगा कि एक लाइन ऐसे होता है, सीधी लाइन ऐसे होता है। ठीक है। और यहाँ पे कुछ आपको ऐसे 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 ऊपर में ऐसे कैंडल टाइप के दिखेंगे और नीचे में भी दिखेंगे, नीचे में भी ऐसे देखेगा, ऐसे दिखेगा। तो जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो लाइन हुई, ये वाली लाइन की बात मैं कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं ज़ीरो लाइन, इसको बोलते हैं ज़ीरो लाइन। और ये जो कैंडल्स बहुत सारे बने हुए हैं ऊपर में, या इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम। अब ये जो डार्क, छोटे भी होंगे बड़े भी होंगे, कुछ डार्क भी होते हैं और कुछ फेडेड भी होते हैं। ये ग्रीन कलर के भी हो सकते हैं और नीचे जो बनता है वो रेड कलर का होगा। ठीक है, वो भी डार्क होगा और फेडेड होगा। जो मेन चीज़ इसमें होता है, जो देखने के लायक होता है, तो उसमें आप देखिएगा, ये ज़ीरो लाइन आप याद रखिएगा, ज़ीरो लाइन। अब इसमें दो लाइन होता है, एक होता है MACD लाइन और एक होता है सिग्नल लाइन। दो लाइन, एक होता है MACD लाइन और एक होता है सिग्नल लाइन। ये दोनों पे हमें ध्यान देना है और इसके क्रॉस ओवर पे ध्यान देना है कि क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, ज़ीरो लाइन के नीचे हो रहा है या ज़ीरो लाइन के ऊपर हो रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पे एक क्रॉस ओवर कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है। और नीचे से एक ग्रीन कलर की ऐसे आके और ये कट हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए, मैं इस पार्ट को दिखाना चाहता हूँ आपको, ये क्रॉस ओवर। ठीक है। और ये इस क्रॉस ओवर कहाँ पे हो रहा है, ज़ीरो लाइन के नीचे हो रहा है, ज़ीरो लाइन के नीचे हो रहा है। तो यहाँ से ठीक ऊपर में आप देखिएगा, ठीक इसके ऊपर में एक ग्रीन कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहा होगा। जब भी ये क्रॉस ओवर नीचे में होगा, और ये क्रॉस ओवर याद रखिएगा, ज़ीरो लाइन के जितना नीचे हो उतना हमारे लिए अच्छा होता है, ताकि स्कोप हमारा बढ़ जाता है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये कैंडल बन रहा है, हम एक उसके ऊपर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है। और फिर कोई दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर ऐसे बन जाता है, दूसरा कैंडल अगर इसके ऊपर बन जाता है, तो यही हमारा बाई का सिग्नल होता है। यहाँ पे हम बाई करते हैं और इसके अकॉर्डिंग देख लेंगे कि कहाँ पे नीचे बन रहा है। अगर कुछ प्राइस एक्शन बन रहा है तो अच्छी बात है, उसको ले लेंगे, और नहीं तो इस कैंडल के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होगा। ठीक। अब ये मान लीजिए कि ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, जहाँ पे प्राइस एक्शन आपको दिख रहा है वहाँ तक पहुँच गया, या जो भी आपने टारगेट डिसाइड किया है वो अगर वहाँ पे पहुँच गया, आप अपने एग्ज़िट ले लीजिए, प्रॉफिट बुक कर लीजिए। ठीक है। तो ये हो गया हमारा बाई का सेल्स, बाई सेटअप। ये क्या हो गया, बाई सेटअप। परेशान मत होइएगा, मैं चार्ट पे लगा के भी दिखाऊंगा कैसे लगता है, कैसे काम किया जाता है, इंट्राडे में काम करेगा कि नहीं, वीकली में कैसे काम करता है, सारा चीज़ बताऊंगा, परेशान मत होइएगा। ठीक है। अब ये मान लीजिए कि ऐसे कुछ, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है। और ये भी ऐसे उसके साथ साथ ऐसे
और जहाँ पे ये आके मान लीजिए कि यहाँ पे ये क्रॉसओवर दे दिया, ये क्रॉसओवर। अब इस ये क्रॉसओवर कहाँ हुआ है, जीरो लाइन के ऊपर में या नीचे में? तो जाहिर सी बात है जीरो लाइन, ये हमारा जीरो लाइन है, ये जीरो लाइन है, और जो क्रॉसओवर हुआ है वो जीरो लाइन के ऊपर में हुआ है, जीरो लाइन के ऊपर में हुआ है। तो इधर आप देखेंगे एक रेड कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहा होगा, रेड कैंडल ऐसे फॉर्म हो रहा होगा। हम क्या करेंगे, उसके लो पे, जैसे यहाँ बाई के केस में उसके हाई पे हमने मार्क किया था, इसके लो पे हम मार्क कर लेंगे ऐसे, और जैसे ही कोई कैंडल इसके नीचे आके क्लोज दे दे तो ये हमारी सेल एंट्री कंफर्म हो जाती है। इस सेल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख लीजिएगा जो भी कैंडल ऐसे रहेगा, यहाँ पे अगर कुछ रहा ऐसे इसके ऊपर तो ठीक है वो पकड़ लेंगे, नहीं तो इसी कैंडल का हाई हम एज ए एस ले लेंगे। और टारगेट के लिए जब तक ऐसे जब चलता रहेगा, ये ऐसा ऐसा आएगा तो ये भी ऐसे आता है, जब तक ये ऐसे दोनों ग्रीन वाला नीचे आए, ये पर्पल वाला ऊपर है, तब तक हम बने रहेंगे। और या फिर टारगेट के लिए हमारा जो भी टारगेट हमने निर्धारित किया, डिसाइड किया है, अगर वो आ जाता है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। और इसके ये बस याद रखिएगा, ये जीरो लाइन, ये लाइन हमारे जीरो लाइन, और ये क्रॉसओवर, क्रॉसओवर बाई के केस में क्या करेंगे, ये हमारा हो गया बाई के लिए, और ये हमारा क्या हो गया, क्रॉसओवर सेल के लिए। ठीक है, तो ये दो पॉइंट आप याद रखना। ओके, चलिए आते हैं चार्ट पे। चार्ट के लिए चलते हैं ट्रेडिंग व्यू पे, और ट्रेडिंग व्यू ये मान लीजिए कि हमने लगा दिया है। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल चार्ट है। नॉर्मल चार्ट में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी इंडिकेटर लगाने के लिए पहले हम इंडिकेटर पे क्लिक करते हैं, और यहाँ पे टाइप करेंगे MACD, ये आ गया मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। इस पे क्लिक कर दीजिए, और क्लिक करते ही ये देखिए, पहले बता दूं कि हाँ कहाँ पे ये है, क्या क्या, और उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये देखिए, ये लाइन, इसी को बोलते हैं ज़ीरो लाइन, ज़ीरो लाइन। ठीक है, और ये क्रॉसओवर हुआ। अच्छा, ये सब जो बिल्डिंग दिख रहे हैं छोटे छोटे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख लीजिए ये सब बिल्डिंग, यहाँ पे देख लीजिए कुछ फेडेड बिल्डिंग, इधर देख लीजिए कुछ बिल्डिंग, यही सब होता है हिस्टोग्राम। अपने को इससे नहीं लेना देना है कुछ है, अपने को बस यही लेना देना है कि ज़ीरो लेवल से ऊपर अगर क्रॉसओवर दे रहा है, जैसे कि अभी हम लोग बताएं, अभी ये आप ही बताइए क्या इंडिकेट कर रहा है, बाई ए सेल, ऑफ कोर्स सेल का। ठीक इसके ऊपर जाइए, ये कैंडल देखिए, हम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा मैं चार्ट छोटा कर रहा हूँ, ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा SL, और ये पार्ट हमारी क्या हो जाएगी, ये कैंडल, ये कैंडल, इसको मैं मिटा ले रहा हूँ। ये कैंडल हमें क्या कर दिया, कंफर्मेशन दिला दिया, और हमारा टारगेट इसके हिसाब से, ठीक है, इसके हिसाब से टारगेट, ये टारगेट, ये छोटा सा SL, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये आपका क्या हो गया, टारगेट। आइए बाई के केस में देखते हैं, ये देखिए ज़ीरो लाइन के नीचे में ये हमारा ज़ीरो लाइन, इसके नीचे में ये हुआ, और ये गया ऊपर, यहाँ तक आया है। हमको ये कहाँ पे इंडिकेट दे, यहाँ पे दे रहा है, यानी कि यहाँ से हम एंट्री, और यहाँ से इतना बड़ा प्रॉफिट, और SL क्या होगा, बस यही लाइन, ये छोटा सा SL है ना, कमाल का। तो ये तो जस्ट आप कोई भी स्टॉक देख लो, कोई भी स्टॉक देख लो, जहाँ भी देखना है। और अभी देखो अभी क्या कर रहा है, अगर एट प्रेजेंट इस स्टॉक के बारे में बात करें तो अभी आज ये इतना बड़ा गैप अप खुला, अच्छा कैंडल बनाया है, फिर भी यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, ज़ीरो लाइन के नीचे में ये हमारा ज़ीरो लाइन है, और नीचे में ये क्रॉस ओवर होने वाला है, ये क्रॉस देने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि इवन के इतना बड़ा वाला गैप अप खुला हुआ है, इतना भागा भी हुआ है, आज कितना गया है 226 पॉइंट, उसके बाद भी अभी बहुत चांसेस दिख रहा है, कम से कम इधर तक तो कम से कम दिख रहा है। ऑफकोर्स टाइम देना पड़ेगा, ऑफकोर्स टाइम देना पड़ेगा। अब एक काम करते हैं, अब ये देखते हैं कि इतना में तो पहले समझ में आ गया होगा ना कि भाई ये डेली टाइम फ्रेम में है, ठीक है। हम लोग सोचते हैं चलो एक काम करते हैं यार, इंट्राडे के लिए देखते हैं, इंट्राडे के लिए देखते हैं। तो आज ये कल ही बता दिया था, यहाँ पे खुला,
फिर भी देखिए इतना बड़ा गैप अप होने के बाद भी कहाँ गया, और आ गया। देख लीजिए चार्ट बड़ा करेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ से और ऊपर, लेकिन ये इंटरडे का है। एक और काम करते हैं, ये देखिए कितना टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा, छोड़ देंगे। यहाँ देखिए कितना टाइम हो रहा है, 11:45। ऑफ कोर्स लेने के लिए ये हमें इंडिकेशन दे रहा है और अच्छा खासा गया है। यहाँ से अगर हम एंट्री कर रहे हैं, देख लीजिए 476 और कहाँ तक गया है 4102, यानी कि करीब 25-30 पॉइंट आपको मिल रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हमसे पूछिएगा कि MACD सबसे बढ़िया किस में काम करता है, तो मैं इंट्राडे के लिए MACD यूज़ नहीं करता हूँ। मैं सबसे बेस्ट इसका जो मुझे लगता है पर्सनली, वो लगता है वीकली टाइम फ्रेम। और किसके लिए भाई, स्विंग के लिए, वीकली टाइम फ्रेम एंड स्विंग के लिए। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में चले जाते हैं और फिर देखते हैं कि ये क्या कर रहा है। चलिए वीकली टाइम फ्रेम में मैं आ गया। इधर देखिए ये जीरो लाइन के नीचे में क्रॉस ओवर दिया, नजर आ रहा है। ये जीरो लाइन के नीचे में क्रॉस ओवर, यहाँ पे हमारी एंट्री, ये हमारा SL। अब ये जब तक ये बना हुआ है, ये देखते जाइए कितना पॉइंट से यहाँ पे कितना है। चलिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, ये हो गया आपका 2031 और कहाँ तक गया सर, अब आप खुद देख लो कि कितने पॉइंट यहाँ पे कितने परसेंटेज मिल रहे हैं। यहाँ से लेके 63%, और वो भी कितना दिन में। यहाँ से देखिए कब, अप्रैल में, और यहाँ पे कितना है, ये 3-4 महीने में 63%। कम थोड़ी होता है यार, बहुत होता है। ऐसे ऐसे किसी भी स्टॉक में जो स्टॉक आप बोलो, बस अपने को वही याद रखना है कि जीरो लाइन के नीचे में क्रॉस ओवर हो तो ही हम उस पर काम करेंगे। कोई भी स्टॉक ले लो, चलो यहाँ पे मैं ये कोई स्टॉक लगा हुआ टाटा एलेक्सी, ये देख लीजिए यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे, और उसके बाद क्या हुआ है परसेंटेज में अगर देखना है तो आप ये देख लो 32%। कम थोड़ी ना होता है भाई, बहुत होता है। किसी भी स्टॉक के देख लो, ABCD कोई भी जो आप स्टॉक बोलो। मैं यहाँ पे अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि मैं ले रहा हूँ रिलायंस, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्री। अब यहाँ पे देख लीजिए आपके सामने, ये देखिए यहाँ पे क्रॉस ओवर, नीचे में देखिएगा MACD पे के लाइन पे देखिएगा, यहाँ पे सॉरी ये वाली लाइन, ये वाली कैंडल, यहाँ पे जीरो लाइन के नीचे में क्रॉस ओवर हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर मैं एंट्री ले रहा हूँ यहाँ से, तो आप देख लो कहाँ से, सिर्फ 12 हफ्ता में 20%। ये वीकली टाइम फ्रेम है तो 12 कैंडल हमने लिया है, तो 12 वीक, यहाँ पे देख लीजिए 12 कैंडल यानी 12 वीक में कितना 20%। ये है इसका जादू। तो मैं पर्सनली जब भी स्विंग के लिए कुछ भी लेता हूँ तो वहाँ पे MACD ज़रूर यूज़ करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि ये पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ऐसे वीडियो आगे आते रहेंगे। तो इसके लिए अपना नोटिफिकेशन ऑन कर लेना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू, गुड डे।